बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल। जो सियासी कशमकश है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन बयानबाजियों का सिलसिला और उस पर हंगामा आराइयों का सिलसिला भी अपनी जगह पर जारी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ख़वातीन के हवाले से ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा बर्पा हो गया, आज इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ अब्दुल कयूम नियाज़ी ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी जायदादों पर कब्ज़ों के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। यकीनन हुकूमतें इस वक्त बड़ी अहम इक़दामात ले रही हैं, बड़ी कोशिशें कर रही हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनके नताइज बेहतरीन अंदाज में, और इसके लिए आम आदमी तक बेहतरीन सहूलियात से लेकर जो असरात या समरात या विजन पहुंचना चाहिए था मौजूदा हुकूमत को, उसको पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम ये बात करते चले कि मौजूदा हुकूमत को किस तरह के चैलेंजेस का सामना और उनके आपस के अंदर चपकलिश और किसी हद तक दूरियां पाई जाती हैं, तो वो बेजा ना होगा, क्योंकि चाहे वो सरदार तनवीर इलियास के तर्जुमान की जानिब से आने वाली स्टेटमेंट हो, जिसको मुबैना तौर पर अगेन यही कहा जा रहा है कि वो सरदार तनवीर इलियास की ही स्टेटमेंट है जो अब्दुल कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ दी गई। फिर अब्दुल कयूम नियाज़ी के जो लोग हैं या उनका जो हल्का अहबाब है उनकी जानिब से सियासी सतह पर इसकी वजाहत मांगी जानी, फिर मीरपुर में की जाने वाली तकर्रियाँ और उस पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के तहफ़्फ़ुज़ात, और फिर इन तकर्रियों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर लेना, फिर ये तकर्रियाँ अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की जानिब से की जानी, फिर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से की जाने वाली तकर्रियाँ। तो एक अजीब सी खिचड़ी जो है वो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पकी हुई है। बहरहाल इस पर तो हम आपको अपडेट करते ही रहते हैं, लेकिन मौजूदा स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल है कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला मचाया जा रहा है। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ जो ख़वातीन विंग की साबिक़ सदर है, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद से मुलाकात की। उसमें पार्टी अमूर तो ज़ेरे बहस ही आए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा कि जो पार्टी की कामयाबी के लिए किरदार अदा करने वाली ख़वातीन हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान महमूद कई बार कह चुके हैं कि जो पार्टी कारकुनान हैं जिन्होंने पार्टी की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा किया है उनको इसके सम्राट भी दिए जाएंगे और उनको हकीकी मायनों में उनकी अपनी कारकर्दगी के मुताबिक जो है उस तरीके से उनकी एडजस्टमेंट भी की जाएगी, उनको नवाजा भी जाएगा। अब जब ख़वातीन के हवाले से ये बात हुई तो मुबैना तौर पर कई हल्के ये कह उठे कि जी अगर इतना ही ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही थी तो पहले ख़वातीन जिन्होंने पार्टी के लिए किरदार अदा किया को क्यों नज़रअंदाज किया गया और उन्हें क्यों जो है वो एडजस्ट नहीं किया गया। तो एक वावेला जो है वो एक हंगामा सा जो है वो इस स्टेटमेंट को लेकर मच गया। हालांकि अगर बात करते चलें तो ख़वातीन की एडजस्टमेंट के हवाले से बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इस स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो बल्दियात का जो शोर है, यानी 31 साल बाद एक जमहूर टूटेगा और आम आदमी तक निचली सतह पर इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो मुमकिन हो पाएगी बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए से। तो ऑब्वियसली ख़वातीन जो हैं जिन्होंने पार्टी के लिए किरदार अदा किया, अगर उनको भी एडजस्ट किया जाता है तो ये ख़ुद ख़वातीन के लिए आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी अहम चीज़ हो सकती है। हेल्थ कार्ड की बात कर ले तो उसकी फहरिस्त में बेशतर हस्पतालों का नाम ना होने से आज़ाद कश्मीर के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेहत की सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, और ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं जिनके हवाले से हमारे वाले प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे, आप तक एक मुकम्मल तफसील भी लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत की ख्वाहिश तो यही है कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करें, उनको तमाम तर सहूलियात दी जा सकें और आने वाले वक्त में उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ हल्के जो हैं उनकी तरफ से हंगामा है, शोर मचाया जा रहा है कि जी पहले उनको एडजस्ट करते हो, और अब भी जो है वो बात स्टेटमेंट तक ही सिर्फ जा ना रुके। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें ओवरसीज़ के जो प्लॉट्स हैं उन पर कब्ज़ों के हवाले से, हम सभी जानते हैं ये एक बड़ा अहम मामला है। ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो अक्सर इसको उठाते भी रहते हैं। इस हवाले से सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो है वो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उनका कहना यह है, पहले तो आपको बता दें कि उनकी ज़ेर सदारत जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, बाग, नीलम, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका एक इजलास हुआ, जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ का काम है, मुस्तक़बिल की जो मनसूबाबंदी है उस पर बात की गई, और ख़ास तौर पर यह कहा गया कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनकी जो प्लाटों पर कब्ज़े हुए हैं उनको फ़ौरी तौर पर वागुज़ार कराया जाए, ये प्रॉपर्टीज़ उनके हवाले की जाए, और जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को एक ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए। वो इसी सूरत में मुमकिन होगा कि उनकी जो खिदमात हैं उनके एतराफ़ में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हथिया ली गई हैं वो वापस की जाए, ख़ासतौर पर उनके प्लाटों पर हुए कब्ज़े। तो इस पर बाकायदा तौर पर अब एक्शन लिया जाएगा और बहुत जल्द जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं मौजूदा हुकूमत का कहना यह है कि उन तक उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी उनके प्लॉट्स जिन पर कब्जे हो चुके हैं, जो उनको मिल नहीं रहे थे वापस, वो वागुज़ार करा के उनके हवाले कर दी जाएगी। तो उस पर भी बाकायदा तौर पर काम कर लिया गया और इसके साथ साथ जो तरक्याती इदारे हैं उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन कर लिया जाएगा, और यूँ जिसका भी जो प्लॉट है या उनकी जो चीज़ें हैं और फिर
اداروں کے جو ریکارڈز ہیں وہ بڑے صحیح ہو جائیں گے, درست ہو جائیں گے, جو کہ موجودہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ماضی کی لاپرواہی جو حکومتیں رہی ہیں ان کی لاپرواہی کی نظر ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو کہ آزاد کشمیر سے ہم آپ تک لے کر آئے. ایک طرف تو بیرسٹر سلطان محمود کے بیان کو لے کر, حالانکہ حوصلہ افزائی کہ خواتین کو ایڈجسٹ کیا جائے پارٹی میں, گو کہ ان کے اپنے کئی ورکر ایسے ہیں جو موجودہ حکومت کی پالیسی سے نالا ہیں, لیکن ان کے بیان کو حوصلہ افزا دیکھنا چاہیے. کئی لوگوں کا ماننا یہ کہ درست نہیں ہے. دوسری طرف اوورسیز کا جو پلاٹوں پر قبضے کا معاملہ ہے اس کو بہرحال ٹچ کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے گا. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے.